Hello everyone, I am Dr. Imran Durrani and I am a consultant psychologist at Sir Gangaram Hospital, New Delhi. बहुत से पेरेंट्स हमें ये हमेशा पूछते रहते हैं कि ऑटिज़म है मेरे बच्चे को और वो उसके बिहेवियर्स जो हैं वो हमसे हैंडल नहीं हो पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे को कुछ सिखाने के लिए हमें उसको बिठाना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि वो मेरे सामने बैठे, मुझे देखे, मुझे रजिस्टर करे कि मैं जो कह रहा हूँ वो उसको समझ आना स्टार्ट करे। अब हम यूजुअली बच्चों को जो ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं उनको हम ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश करते हैं। जो थेरेपिस्ट होते हैं वो पीछे भागते हैं उनके और खींच के लाने की चेयर पे पुश करके फोर्सफुली उनको बिठाया जाता है। आपको ये समझना है कि हमारा बच्चा प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चे का जो व्यवहार है या बिहेवियर है वो प्रॉब्लम है। अब किसी भी बिहेवियर है, किसी भी व्यवहार को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि ये व्यवहार बच्चा मेरा क्यों कर रहा है। अगर एक पेरेंट बच्चे के पास जा रहा है और बच्चा वहाँ से भाग रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो पेरेंट का अपने बच्चे के साथ बॉन्ड है या जो रेपो है, जिसको हम पेयरिंग भी बोलते हैं, वो स्ट्रांग नहीं है। अब एज अ पेरेंट हमें ये नहीं पता पहले ही होता कि ये जैसे बच्चा को ये जिसको ऑटिज्म डायग्नोसिस मिला है उसको कैसे बिठाऊं या उसके साथ में कैसे रेपो फॉर्मेशन पहले ही दिन से स्टार्ट करूं। हमें हमेशा याद रखना है, जैसे अभी मैंने कहा कि किसी भी बिहेवियर का एक फंक्शन होता है, एक पर्पस होता है कि वो हो क्यों रहा होता है। हमने बिना रिएक्ट किए कुछ समय के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक दिन 2 दिन, अपने बच्चे को बिल्कुल छोड़ दिया और ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि ये कर क्या रहा है, ये कहाँ जा रहा है, किस टॉय को उठा रहा है, किस पैटर्न से उसके साथ खेल रहा है, कितनी देर खेल रहा है। और जब हमने ऑब्जर्वेशन किया रादर देन रिएक्शन, हमें कुछ कुछ बिहेवियरल मैनरिज्म पता चलने लग जाएगा बच्चे का। तो जब भी मैं इसके पास जाऊंगा बच्चे के पास, वो जाके कहाँ जाता है और उस टॉय के साथ खेलना स्टार्ट करता है, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसके भागने का, दूसरे दिन मैं उसी चीज़ को अपने पास रखूंगा और अपने थ्रू देना स्टार्ट करूंगा। जब उस बच्चे को ये समझ आने लगेगा कि मेरी जो प्रेफर्ड आइटम जो है मेरा, वो मुझे इस केयर गिवर के थ्रू मिल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको रजिस्टर करना स्टार्ट करेगा। बिहेवियर का पर्पस, अगेन आई एम डिस्कसिंग इट, फंक्शन और पर्पस जब तक आपको पता नहीं होगा कि बच्चा ये क्यों कर रहा है या बच्चा ये क्यों कर रहा है हैंड फ्लैपिंग, आपको उसका इंटरवेंशन बनाने में या इंटरवेंशन डेवलप करने में हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं कि बच्चा जो है, पहले दिन मैंने सेशन स्टार्ट किया बच्चे के साथ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन का, तो वो बच्चा नहीं बैठ रहा। सेशन स्टार्ट करने से पहले नंबर 1 रूल ये है कि मैंने ऑलरेडी बच्चे को केयरफुली ऑब्जर्व करके अपने नोट्स में लिखा कि ये फॉर एग्जांपल स्पून उठाता है, फॉर एग्जांपल बॉल के साथ खेल रहा है और बॉल को ऐसे राउंड राउंड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आंखों के सामने घुमाता है। थर्ड, इस बच्चे ने लाइट के पास जाके उसको ऑन ऑफ किया, 3 बार करता है, फिर ब्रेक देता है 3 सेकंड का, फिर से 1 बार करता है। तो ये पैटर्न्स अगर मुझे पहले ही पता होंगे, इन्हीं पैटर्न्स को जब मैं उसको बिठाना स्टार्ट करूंगा, मैं अपनी जेब से, अपने बैग से, जो प्रेफर्ड आइटम्स का बैग होगा मेरा, स्पून निकालूंगा, तो वो मुझे देखेगा और उस प्रेफर्ड आइटम को मेरे साथ पेयर करना स्टार्ट करेगा। मतलब आपकी प्रेजेंस और उसका प्रेफर्ड आइटम एक साथ उसको दिखना स्टार्ट होएगा और वो उसके लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनेगा। सो हम बिहेवियर को मॉडिफाई करने से पहले बिहेवियरल असेसमेंट करेंगे। हम बिहेवियर को देखेंगे किस सेटिंग में ज़्यादा हो रहा है, किस कंडीशन में ज़्यादा हो रहा है, कब मैं रीइंफोर्सर्स या फेवरेट आइटम्स को मॉडिफाई कर पाता हूँ और कैसे मेरा बच्चा रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंट चीज़ों को। दैट इज़ हाउ यू विल स्टार्ट द बिहेवियरल इंटरवेंशन प्रोटोकॉल फॉर योर चाइल्ड। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटाइजेशन ऑफ गोल्स।
बहुत सारे बच्चे आप देखोगे वो बैठ ही नहीं रहे होते, वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहे होते और हम उनको एकेडमिक स्किल सिखा रहे होते हैं। उन बच्चों में नाम पे रिस्पॉन्स भी नहीं होता। अभी अगर मैं उनका नाम बुलाता हूँ तो वो रिस्पॉन्स नहीं देते, लेकिन हम उनको एट बैट कैट सिखा रहे होते हैं। हमेशा याद रखिए, देयर इज़ वन गुड कॉन्सेप्ट जिसमें हमें ये उम्र, डेवलपमेंटल एज के हिसाब से जो हम असेसमेंट्स करते हैं उसके हिसाब से ही गोल बनाना चाहिए, और तभी उन गोल्स को साइंटिफिकली एडमिनिस्टर करके एक एक करके लेवल्स अचीव करनी चाहिए। तब जब बच्चा फंक्शनल हो, एकेडमिक प्रेरिक्विजिट्स हमारे कंप्लीट हों, तब हम एकेडमिक्स इंट्रोड्यूस कराएं। हर किसी बच्चे को एक सिखाने का डिफरेंट पैटर्न है। कोई भी एक सिंगल वीडियो, कोई भी एक सिंगल प्रोफेशनल आपको जनरलाइज्ड चीज़ें नहीं बता सकता, जब तक कि हर किसी बच्चे का अपना एक असेसमेंट प्रोफाइल हो, डेवलपमेंटल प्रोफाइल हो, उसको ट्रैक किया जाए, सिंगली एक एक करके उसको स्किल सिखाए जाएं। ऑटिज्म ट्रीटमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ज़रूरी है। एक एक बिहेवियर को उठा के एसेस करके इंटरवीन करके दूसरे स्किल पे लेके जाना, इसमें एक मास्टरी चाहिए जो बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, अगर आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल की हेल्प मिले। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।